नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे रथ सप्तमी के पर्व की, जिसको आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है और इस पर्व से भगवान सूर्य का सीधा संबंध है। रथ सप्तमी का पर्व क्या है और इसके क्या विधान हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात आपकी राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। बृहस्पतिवार को किसी भी धर्म स्थान में जाकर के प्रार्थना जरूर करिए। साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान जरूर करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप बहुत सारी बड़ी बीमारियों से सुरक्षित बने रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रथ सप्तमी या आरोग्य सप्तमी का पर्व है क्या और इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो प्रकृति के असीम ऊर्जा को प्राप्त करने के तमाम विधान बनाए गए हैं। सूर्य उत्तरायण होते हैं, उसके बाद मकर संक्रांति हम मनाते हैं, माघ का पर्व मनाते हैं, साथ ही साथ वसंत पंचमी मनाते हैं, बहुत सारे पर्व मनाते हैं और उसमें से एक पर्व है रथ सप्तमी या आरोग्य सप्तमी, जो माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन कश्यप ऋषि और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को सूर्य देव की जन्म तिथि भी कहा जाता है। इस दिन पूजा और उपवास करने से आरोग्य की और संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस तिथि को आरोग्य सप्तमी और पुत्र सप्तमी या संतान सप्तमी भी कहते हैं। ये भी माना जाता है कि इसी दिन से सूर्य के सातों घोड़े उनके रथ को वहन करना, उनके रथ को चलाना शुरू करते हैं। इसीलिए इसको रथ सप्तमी भी कहते हैं। इस बार सूर्य की रथ सप्तमी 19 फरवरी को है, जिस दिन भगवान सूर्य की विशेष पूजा उपासना की जाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में नया अवसर आपको मिल सकता है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। व्यर्थ की चिंता ना करें। दोपहर से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। संतान की उन्नति होगी, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। अब ये जानते हैं कि रथ सप्तमी का जो व्रत रखा जाता है या इस दिन जो पूजा की जाती है, वो किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठे हों, यानी कि तुला राशि में बैठे हों, शत्रु क्षेत्रीय हों, शत्रु ग्रह की राशि में बैठे हों या कमजोर हों, उनके लिए ये पर्व जरूर मनाना चाहिए। जिन लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो, उनके लिए भी ये पर्व मनाना चाहिए। जब बच्चे बहुत ज्यादा बदमाशी करते हों, तो उन बच्चों के लिए भी ये पर्व मनाना चाहिए। जिन लोगों को शिक्षा में लगातार बाधा आ रही हो, ऐसे लोगों को भी ये पर्व मनाना चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हों, उनके लिए भी ये पर्व मनाना अच्छा है। और जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उनको भी ये पर्व जरूर मनाना चाहिए। जो लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासनिक सेवा में हैं या उसमें जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी रथ सप्तमी का पर्व मनाना चाहिए।
चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा हो सकती है। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, किसी बड़े की सहायता से लाभ होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि रथ सप्तमी या आरोग्य सप्तमी पर पूजा उपासना कैसे करेंगे। प्रातः काल स्नान करें, सूर्य देव को, अपने पूर्वजों को, पितृपुरुषों को जल अर्पित करें। घर के बाहर या घर के बीचों बीच में 7 रंगों की रंगोली बनाएं। सूरज के 7 घोड़े हैं ना, तो 7 रंगों की रंगोली बनेंगी। बीच में 4 मुख वाला चौमुखी दीपक जलाएं और दीपक के चारों सिरे जला दें। इसके बाद वहां पर लाल फूल और शुद्ध मीठा पदार्थ, कुछ नहीं मिलता है तो गुड़ अर्पित करें। इसके बाद गायत्री मंत्र का या सूर्य का जो बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, या सूर्य का जो मंत्र है जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। तो जो भी चाहें गायत्री मंत्र या सूर्य का बीज मंत्र आप जप सकते हैं। जप करने के बाद गेहूं, गुड़, तिल, तांबे के बर्तन और लाल वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करें। इसके बाद घर के जो मुखिया है उसके साथ मिलकर के सभी लोग भोजन ग्रहण करें। भोजन सात्विक होगा, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, परिवार में मंगल कार्य के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, नई मित्रता होगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि रथ सप्तमी पर कौन सा उपाय करें जिससे जीवन में सफलता भी मिले और विजय भी मिले। तो रथ सप्तमी पर सुबह के समय स्नान करके जल में जरा सी रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और इसके बाद एक थाल में या प्लेट में रख करके एक तांबे का छल्ला या कड़ा भी सूर्य देव के सामने रख दें। इसके बाद कम से कम 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में करें, संस्कृत में चाहते हैं तो संस्कृत में करें। इसके बाद हाथ जोड़ करके विजय और सफलता के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद सूर्य के सामने ही जप करने के बाद, पाठ करने के बाद, या तो तांबे का छल्ला अपनी अनामिका उंगली में, तीसरी उंगली में पहन लें, या तांबे का कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में पहन लें। याद रखिए, इस कड़े को धारण करके मांस मदिरा का सेवन आप नहीं करेंगे। तो ये कड़ा जो है ये साल भर के बाद दोबारा से रिचार्ज कर लीजिएगा, लेकिन इस कड़े को या छल्ले को साल भर तक आप पहने रहेंगे तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में विजय मिलेगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल।
मकर राशि, वाद विवाद हो सकता है, लंबी यात्रा बिल्कुल ना करें, धन की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत होगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मीन राशि, मुकदमों में आपको विजय मिलेगी, करियर की समस्या में आपके सुधार होगा, धन आसानी से प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने बात की सूर्य देव के जन्म तिथि की, यानी रथ सप्तमी की या आरोग्य सप्तमी की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका ज्यादा पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर में ज्यादातर कोई ना कोई बीमार रहता है और काफी पैसा आप कमाते तो हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा बीमारियों में खर्च होता है, क्या करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखिए, हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। घर में चंदन के सुगंध की धूप बत्ती जलाइए नियमित रूप से, और नियमित रूप से किसी भी चैरिटेबल अस्पताल में, किसी भी दान देने वाले अस्पताल में आप धन का दान करिए या दवाइयों का दान करिए या किसी बीमार आदमी को पैसे दीजिए, उसकी सेवा सहायता करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक तो आप स्वयं बीमार नहीं पड़ेंगे और दूसरा आपका ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च नहीं होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।